नमस्कार दोस्तों, देश में बढ़ रहे हिंदू मुस्लिम दंगे देश का सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। कई लोगों के अनुसार इन दंगों के पीछे देश के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है। आपने कई सारे दंगों के बारे में सुना होगा, जैसे गोधरा 2002 के दंगे, CAA NRC के दंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा और पहला कम्युनल दंगा कब हुआ था? साल 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकाला जा सके। इसी वक्त इंडियन मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ खलीफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर के खलीफा को ओवरथ्रो करना चाहते थे, जिसके इंडियन मुस्लिम्स खिलाफ थे। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हुए थे। लेकिन दोनों का एजेंडा अलग अलग था। हिंदू पूर्ण स्वराज चाहते थे और मुस्लिम्स ऑटोमन एम्पायर के खलीफ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। साउथ इंडिया के मालाबार एरिया में खलीफत मूवमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स उग्र हो गए और वहां के स्थानीय हिंदुओं को मोहपालाओं ने मारा पीटा और उनके साथ दुष्कर्म भी किया। इसके वजह से देश में कम्युनल दंगे बढ़ गए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि जब गांधी जी जानते थे कि दोनों कम्युनिटीज के डिमांड्स अलग अलग हैं और दोनों ही अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इस मैटर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए था और कम्युनल दंगे भड़कने दिए गए, क्योंकि उस वक्त गांधी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे और दोनों ही कम्युनिटीज उनकी बातें सुनते और समझते थे। वहीं एक बार फिर साल 1923 में जब हिंदू महासभा के लोग ढोल नगाड़ों के साथ लक्ष्मी पूजा का रैली निकाल रहे थे और रास्ते में मस्जिद पड़ा और वहाँ के रीजनल मुस्लिम्स इस बात से भड़क उठे और फिर दंगे शुरू हो गए। यहाँ भी दो पहलू सामने आती हैं। जब इतना माहौल खराब था और इतने कम्युनल दंगे हो रहे थे, तब हिंदू महासभा के लोग शांतिपूर्वक भी रैली निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वहीं वहाँ के रीजनल मुस्लिम्स भी शांतिपूर्वक रैली जाने दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भी दंगे करना ही उचित समझा। इसके बाद माहौल काफी बिगड़ता चला गया। गोधरा 2002 के दंगे सभी को याद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के पहले दंगे नहीं होते थे। साल 1969 में गुजरात में दंगा हुआ था, तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के थे। क्या इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मुस्लिम ने ही किया होगा या हिंदुओं ने ही उकसाया होगा? दरअसल ये मुद्दा शुरू हुआ था जब 4 साधु गाय चरा रहे थे, जिसमें से कुछ गायों ने वहाँ के मुस्लिम लोगों पर हमला कर दिया था। ये बात बहस में बढ़ी और देखते ही देखते लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम दंगे में तब्दील कर दिया। मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि उस दंगे का जिम्मेदार गाय को ठहराया जाए या मुस्लिम्स को ठहराया जाए या साधुओं को ठहराया जाए? आखिर ये इतना मतभेद आया कहाँ से? हिंदू मुस्लिम के बीच किसने फूट डाली? चाहे आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आखिर भारत देश में डेमोक्रेसी है तो सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का हक है। क्यों मुस्लिम और हिंदुओं के बीच एक डिफरेंस आने के बाद उसको ठीक नहीं किया गया? क्या बार बार पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करना जायज़ है? क्या हमारा दिमाग इतना वीक हो गया है कि हम किसी के बहकावे में आके दंगा कर लेते हैं? क्या हमें सही और गलत की समझ नहीं है? दरअसल इस दंगों के जिम्मेदार हैं लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच। अब सवाल ये उठता है कि बढ़ते देश में जहाँ आज एजुकेशन सबको मिल रही है, तब ये दंगे क्यों हो रहे हैं? इसका मेन कारण कट्टरता हो सकती है। जहां लोग अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, भारत में मात्र 0.1% लोग होंगे जो अपने धर्म को एक्चुअल में फॉलो करते होंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि लोग धर्म को ना समझ के उसके लिए लड़ रहे हैं, जिससे धर्म का अपमान हो रहा है? अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये रोकने के लिए आम जनता को डिसाइड करना है, क्योंकि देश के पॉलिटिशियंस को, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इन्फ्लुएंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अपनी झोली भरने से मतलब है और वोट से मतलब है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू को देखने के बाद ही आपको सही फैसला चुनना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें। इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी बात है जिसे सही हमें ही करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सही करने के लिए शपथ लें। धन्यवाद।